वेलकम बैक। और अभी 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 चल रहा है मेरा 19 वीक्स चल रहा है। इस टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। आई गेस ये जो चेंजेस होते हैं ये 5th मंथ तक आ जाते हैं आपके बॉडी में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरुआत होती है कि आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं और जो स्किन का कलर होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है साइड से एंड सेंटर से। देन ये जो डार्कनेस होती है वो अंडर आर्म्स तक पहुंचती है, नेक तक पहुंचती है और लेटर उसके बाद ये टमी के अराउंड भी, स्टमक के अराउंड भी पहुंचती है। अब इसके बाद 5th मंथ से एक और चीज होती है कि आपके पूरे टमी पर स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ये साइड से स्टार्ट होते हैं देन सेंटर में आते हैं, और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो ये सेंटर से स्टार्ट होते हैं फिर साइड में पहुंचते हैं। तो कुछ लोगों में ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये लाइट होते हैं, इतने विजिबल नहीं होते हैं, और कुछ लोगों में पिंकिश होते हैं, रेडिश होते हैं, और कुछ लोगों में ये डार्क होते हैं, यानी ब्राउन लाइन्स आती हैं, डार्क इस तरह की लाइन्स होती है जो कि काफी दिखती है और बहुत ही गंदी भी लगती है। बट इससे आप परेशान मत होइए क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीज है। डिलीवरी के बाद ये सब कुछ वैनिश हो जाता है, धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे फिक्स होने से बचाने के लिए हम कुछ नेचुरल चीजें भी यूज कर सकते हैं और कुछ चीजें डॉक्टर से रिकमेंडेड हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए बनाई गई हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो स्ट्रेच मार्क्स ऑयल लगा सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। मैं द मॉम्सको का यूज कर रही हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ऑल्सो बायो ऑयल भी मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाया था, बहुत सूट किया था मुझे। ऐसा लोग बोलते हैं कि सेफ नहीं होता है, बट आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर कि वो सेफ होता है या नहीं होता है, क्योंकि उससे मुझे किसी भी तरह कोई हार्म नहीं हुआ, बेबी को कोई हार्म नहीं हुआ। इनफैक्ट जो स्ट्रेच मार्क्स थे मेरे इतने विजिबल, वो काफी हद तक लाइट हो गए थे और फिक्स होने से बच गया था। मेरा जो स्किन थी वो, उस पे निशान अभी इतने विजिबल नहीं थे ना। सेकंड प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं मेरे, वो सेंटर से आ रहे हैं क्योंकि जो बम्प है वो बाहर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस समय मैं द मॉम्सको का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल लगा रही हूँ और कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ जो कि मैक्स केयर का मैंने लिया है। एंड ऑल्सो बायो ऑयल अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन। एज सून आई गेट दैट ऑयल मैं उसे भी यूज करना स्टार्ट कर दूंगी। ऑल्सो आप कोई भी थिक कोको बटर है, इस टाइप की जो क्रीम्स आती है, थिक क्रीम जो आती हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम होती है, इसे भी आप अपने टमी पर और आर्म्स पर, थाइस पे, जहां पर भी आपको मार्क्स आ रहे हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को फेस में भी बहुत चेंजेस आते हैं, लाइक पिंपल्स आने लगते हैं, ब्लेमिशेस आने लगती, पिगमेंटेशन हो जाता है, काला काला सा हो जाता है आंखों के नीचे, यहाँ साइड में, चिन पर, और ये सब बहुत कुछ हो जाता है और स्कार्स दिखने लगते हैं। उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज ना करें। इतने सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देखे हुए हैं, लोग शेयर करते रहते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट गो फॉर एक्सपेरिमेंट, ओके। तो कुछ भी आप ऐसा मत लगाओ। अगर आपको यूज करना है तो आप एक ही क्रीम पे स्टिक रहो, एक ही फेस वॉश पे स्टिक रहो और ट्राई टू गेट नेचुरल थिंग्स। और आप चाहो तो वीक में एक बार बेसन हल्दी एंड रोज वाटर का फेस पैक लगा सकते हो, उसी को एज अ स्क्रबर आप यूज करो, जिससे कि डेड स्किन जो होती है वो आपकी निकल जाएगी और आपको काफी फ्रेश फील होगा, ब्रीदेबल फील होगा। और आप प्रेग्नेंट हो तो ये सब कुछ होता ही होता, जिसको होना है पिंपल्स उसको आएगा। लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बहुत पिंपल्स थे, यहाँ पर मेरे भरे हुए थे और मैं यही करती थी कि मैं बाहर की चीजें कम से कम यूज करती थी, केमिकल बेस्ड चीजें कम से कम यूज करती थी। मेकअप वगैरह मैं बिल्कुल बंद कर दिया था लगाना मैंने। स्पेशली मैं बिल्कुल नेचुरल मॉइस्चराइजर लगाती थी, कोकोनट बेस वो लगाती थी, और कोकोनट ऑयल भी लगा लेती थी चेहरे पे, वैसलिन वगैरह भी लगाती थी। तो इस टाइप की चीजें मैं यूज करती थी और रोज वाटर मैं रेगुलरली यूज कर रही थी, उससे बहुत आराम मिलता था। इसके बावजूद आप खूब सारा पानी पीते रहो। पानी पीना वैसे भी नेसेसरी होता है प्रेगनेंसी में। एंड ये जैसे जैसे टाइम बीतता है 5, 6, 7 एंड 8th मंथ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी स्वेल भी हो जाती है, हाथ पैर भी स्वेल होने लगते हैं, पैरों में बहुत पेन होने लगता है। पैरों की जो स्किन होती है, नीचे की फीट की जो स्किन होती है वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो इन सब चीजों से आप डरो मत। जब तक कि आपको कोई रेड बम्प ना आए स्किन पर, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गर्म पानी में पैर डाल करके बैठ सकते हो। थोड़ा सा जो रॉक सॉल्ट होता है वो आप पानी में डालो, गर्म पानी में, कुनकुना पानी में, और पैर डाल करके बैठोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको एनर्जी भी फील होगी बॉडी में। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो। तो बड़े दिन से मेरा डोसा बनाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं फाइनली। तो दाल और राइस को मैंने सोक करके रखा था, उसका पेस्ट बना लिया नेक्स्ट डे, और अब मैं इसे फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। तो इस तरीके से पूरा मिक्स कर लेना है दाल के पेस्ट को और राइस के पेस्ट को, और उसे मिक्स करके फर्मेंट होने के लिए बाहर ही रूम टेम्परेचर पे रख देना है ओवरनाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आ चुकी हूँ फ्रेशन अप हो करके, और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि हमें निकलना है हॉस्पिटल। 10:30 हो रहा है, 11 o'clock तक पहुँचना है। आज है मेरा नॉर्मली स्कैन, कल होना था एक्चुअली, बट बहुत लेट हो गया था
फिर इतना वेट करना मुझे भी सही नहीं लग रहा था, तो आज मैंने फ्रेश अपॉइंटमेंट ली मॉर्निंग की और अभी हम निकलेंगे। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। आज मैंने टी शर्ट डाल ली है, कल मैंने कुर्ती पहनी थी और बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि कुछ भी कपड़े पहनो ऐसा लगता है पता नहीं किसी ने बांध दिया है। तो मैंने ऐसे इजी ब्रीजी से थोड़े से कपड़े पहन रखे हैं लूज लूज से। अनिका was there, she's having her breakfast. Anika, why you are upset? Don't be upset with me, Aniku. I'll catch you later. Bye-bye. Anika, कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। क्यों जा रही हो? छोटू बेबी। छोटू बेबी देखने जा रही हो? मम्मा's tummy, छोटू बेबी। अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल में और यहाँ एंट्री कर दी है। हमारा अपॉइंटमेंट पहले से था स्कैनिंग के लिए, तो हम डायरेक्टली एनॉमली स्कैन के लिए अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में चले गए थे, सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में। और भीड़ तो क्योंकि बहुत थी और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। क्या ले आए हो? अच्छा, मतलब मैं देख रही हूँ क्या है ये इंजेक्शन। तो अभी मुझे लगनी है टीटी की सेकेंड डोज, जो कि लगती 19 to 20 वीक्स में 5th मंथ में लगती है। वो इंजेक्शन हम लेकर के आ गए हैं। तो पहले हम स्कैनिंग करवाएंगे और उसके बाद हम इंजेक्शन लगवाएंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं मेरे नंबर का। तो वैसे तो भीड़ बहुत थी, लेकिन मेरा सेकंड नंबर पर ही आ गया था और अच्छे से स्कैन हो गया। तो स्कैन के बाद हम ऊपर आ गए मैटरनिटी डिपार्टमेंट में और अब यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करूँगी जो भी स्कैन वगैरह हुआ है। एंड टीटी का जो मेरा सेकंड डोज था वो यहाँ पर लगने वाला है। तो भीड़ बहुत थी और डॉक्टर से चेकअप का हमने अपॉइंटमेंट लिया नहीं था। अनिका, बस अभी मुझे टीटी का सेकंड डोज लग गया, इंजेक्शन लग गया है बैक पे। और इस बार मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी उठ के खड़े होने में भी, इतना पेन हो रहा था। फर्स्ट डोज में कुछ नहीं हुआ था, सेकंड में थोड़ा सा पेनफुल था। तो नर्स ने बोला, सिस्टर ने, कि आप नॉर्मल रहना, कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो थोड़ा सा पेन है ये अपने आप धीरे धीरे से चला जाएगा। सो अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ डॉक्टर की केबिन के बाहर ही बैठे हैं हम लोग और मेरा नंबर आने का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है। हाय, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? भूख लग गई? बैठो। Look at me. तो ये हमारे हॉस्पिटल का मैटरनिटी वार्ड है और अब देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है हॉस्पिटल। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए हॉस्पिटल, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ सही मिलनी चाहिए। इसका पर्स कहाँ है तुम्हारे बैग? ये ले लिया। चुटका ले लिया यार। नो, चिट्ठी को इधर बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मम्मी के टाइम में दे दिया होगा। हाँ, मज़ा आया कि नहीं आज? तो अब हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी तरह का वीडियो फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी और पर्सनल फुटेज लेने की परमिशन ले ली। तो लग रहा है सोना चाहिए वो कोने पे लेफ्ट साइड में। अभी तक मैं मोस्टली राइट साइड ही सो रही थी, तो मुझे याद आया कि अनिका के टाइम पे मैं लेफ्ट साइड सोती थी। तो लाइक नॉर्मली भी हमको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए बेबी के टाइम पे। इतने वीडियो देख डाली तुमको पता नहीं चला क्या? सोना चाहिए। तो इसके बारे में कहाँ देखा हूँ, कल ही देखा ना। अभी तो मैं वैसे सो रही थी जिधर मुझे नौजिया कम फील हो। कितनी ज़्यादा धूप है, बाप रे। अच्छा हुआ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी आया तो पहले जैसा नहीं लगा। कल तो बहुत ज़्यादा थी। और जल्दी आना है ना, 9:30 तक निकल जाओ।
बजे यहाँ पहुँच 10 बजे यहाँ पहुँच जाओ, वही सही कह रहे हो। कहाँ पार्क किए हो कार? रोड पे। तो अभी स्कैन भी हो गया और टीटी का सेकंड इंजेक्शन भी लग गया आज। और भी बहुत सारी न्यूज़ है जो मैं घर जा कर के बताऊँगी। फिलहाल हम निकल गए हैं यहाँ से हॉस्पिटल से, बहुत टाइम लग गया नानी का, फिर भी आज हम जल्दी आ गए तो सब कुछ हो ही गया, ठीक ठाक टाइम से हो गया। थोड़ा और पहले आ गए तो थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता। नानी का बहुत टायर्ड हो गई, भूख आ गई बेबी को, हुआ ही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव समथिंग लंच टाइम और कुछ खाते हैं, देन उसके बाद घर जाएंगे। घर पे मैंने कुछ बनाया नहीं था और जो हमारी आंटी आने वाली थी, मैंने उनको बोला था कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी, बट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ज़्यादा लग गया डॉक्टर का वेट करने पे। रिपोर्ट्स दिखानी थी तो डॉक्टर से मिलना भी इम्पोर्टेंट था। चलो अब मैं खाने पीने के बाद घर जाती हूँ और देन उसके बाद में आपको अपडेट शेयर करूँगी कि आज क्या क्या हुआ। अनिका ने आज छोटू बेबी देखा? मुझे तो गर्मी लग रही है छोटू बेबी को। छोटू बेबी को देख के गर्मी लग रही है? छोटू बेबी कैसे कर रहा था अनिका, बता दो। ऐसे ऐसे कर रहा तो बेबी से रिलेटेड भी बड़ी सारी अपडेट्स हैं। How's you feeling right now? Talking about your baby. I'm talking about your baby. आज आपने फाइनली अपने बेबी को पहली बार देखा है ऑन स्क्रीन। दिखाना नहीं चाह रहा था ना आपको, नहीं देखो मुझे, मैं आके दिखाऊंगा। सरप्राइज है एकदम। ये दोनों आ गए क्या? सच में मैं ऐसे किया था ना, मुझे कैसे कर रहा था, पता कैसे कर रहा था? ये तो मैंने देखा था, ये कान में इचिंग वाला मैंने देखा, तुम नहीं देखा। क्या कर रहा था? हाँ, ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे। ये अनिका से हाई किया, अनिका की छोटी बेबी ने, है ना? ये क्या चीज ऑन कर रही थी जब स्कैन हुआ था इसका, तो वो तो खूब एक्टिव था, किया था जो भी है। आई डोंट नो ये थी है या था है, लेकिन जो भी है बहुत मजेदार है। जो मजा आया आज ऐसे खाना डाल के ऐसे कर रहा हूँ। कौन? मैंने कहा बेबी तुम्हें पता है कि कान में इचिंग भी होती है? ये तो पापा का ही बच्चा हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। अपने माथे पे ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो लिप से पता नहीं क्या तो कर रहा था, मुँह से भी कर रहा था। हाँ पानी होता है। सांस कैसे लेता है? उसी में सांस लेते हैं। जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं? आगे कर रहे थे तो फिर बंद है क्या? नहीं, बंद नहीं है। What's that crazy deals? I am fully vaccinated. यहाँ बैठो, बैठो। ये हटा नहीं। मामा को भी तो चीज़ी अच्छा लगता है, चीज़ी मोमोज। अनिका को भी चीज़ी मोमोज अच्छा लगता है, मामा को भी अच्छा लगता है। मुझे नई चीज़ पसंद है। क्या पसंद है फिर? मुझे सिर्फ कच्चा कच्चा खाना पसंद है। हमने क्या क्या ऑर्डर किया है? हमने मोमोज ऑर्डर किया और मोमोज पिज़्ज़ा, मोमोज नहीं, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। सॉफ्ट ड्रिंक है, कॉम्बो ऑर्डर किया है। सैनिटाइज़र यूज़ किया क्या आपने? सैनिटाइज़र यूज़ किया क्या आपने? मैं भी यूज़ करूँ। तो वक्त काफ़ी हो गया है और व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। और हमारा जो लंच है यानी पिज़्ज़ा वगैरह आ गया है अभी, और हम इसे खाने जा रहे हैं। तो अब मैं बाकी की जो अपडेट है, उसके बाद क्या हुआ, स्कैन में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी, क्या बताया, इन सारी ही डिटेल्स के साथ मैं आपसे मिलती हूँ इसी व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है और क्यों मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई। तो चलो अब हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए इस व्लॉग में ऐड की थी।
दैट्स इट, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।